फ़र्ज़ करें ये अवकाश है, अब वो मौजूद तो नहीं है, जी। लेकिन हम फ़र्ज़ आज के प्रोग्राम में ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आकाश है। जी हाँ जी। क्या? अच्छा, क्योंकि सवाल क्या था, वो सवाल वो बेसिकली बिजी है तो उसको सवाल का नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बना पर आपने तीनों ने इकट्ठे बैक वक्त छोड़ने का फैसला किया। हाँ बताओ फौरन। बिल्लू तुम पे तो मेहनत ही बड़ी हुई थी हैं। बिल्लू नहीं, रेड कलर दी बिल्लू बिल्लू केड़ा ये थे। ओए वैसे क्या क्या रंग दिए। उकाशा तेन हर गल भुल गई है। खैर मेरी तो गल दफा कराओ ना। उकाशा बोल ना। अच्छा जी असद साहब, जी सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਖਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? मेरी गल सुनो मेरे भराओ, मेरे बच्चेओ, हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਮਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਮਾ ਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। नहीं आप कह सकते हैं। नहीं कह सकते। आए किस तरह जरा नहीं चाह दी जरा चुस्की ला के दिखाओ ना जरा। हाय मैं सदके था, मजा आ गया। अच्छा जी काशा को मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि वो भी तशरीफ़ लाती, लेकिन वो शायद अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आई, या ए पब्लिक के सवालात तो डरदियाँ हो या नहीं आई, यदि थोड़ी जी कोई वजह नहीं वो बिजी है। हाँ जी। अच्छा कहाँ बिजी थी? और भाईजन चैनल ते हद हो गई है। अपना काम कर रही हो। अच्छा तुसी की वेले फिरन रहे हो, तुसी चैनल पे बिजी नहीं? नहीं, वो भी बिजी हैं, शुक्र ये है। आप भी बिजी हैं, कभी आप इस प्रोग्राम में कभी उस प्रोग्राम में। जाहिर है। यूट्यूबर आपके पीछे पीछे है, बस लेकिन आप मेहरबानी वक्त नहीं दे दे। हाँ यार प्लीज क्योंकि वो सारे यूट्यूब पैसे भी नहीं ना देंदे पे, वो इंटरव्यू लेना चाहते नहीं। अच्छा। इसलिए मैं हर किसी को टाइम नहीं दे रहा। नहीं ठीक है, पैसे लवो बिल्कुल लवो, जरूरी है। हाँ काशा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ऐसी बात नहीं। हाँ की वजह फिर मतलब है मेरा कैसी गल है? मेरा पसंदीदा कलर है रेड। अच्छा अच्छा मैं कि शायद ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਏ, नहीं ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ। और नहीं पाई जाना। भाई मुराद ने कितना कलर पाया है। सुल्तान रही साहब ने शर्ट पाई है यार, हद हो गई है। मैं तेन दसा मैं तो पूरा सर्वे किया है, मैं रिसर्च की है कि किन्ने किन्ने शर्ट पाई है, तां जाके फिर मैं पाई है। शाहिद साहब ने पाई है। वो गाना नहीं है मैं जैसे दिन भुला दूं, उस गाने में उन्होंने पहनी हुई है शर्ट। शाह साहब ने एड्रेस पाया, लेकिन वो गाने तो बाद उन्होंने वक्त भी तो पाया है ना। तू वो वक्त पा सकना है फिलहाल मैं रौला ते पा सकना। हाँ रोला पाई जा, वो तो तू पाया है, रोला ते पिया है वे हर पासे तेरे रोले ने मोले ओए रोले। अच्छा जी असद साहब जी सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਖਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? वो अगर ऑडियंस को बुरा लगा तो जी ये हाथ जोड़ के माफ़ी आप लोगों से। मैं खुद मरासी हूँ जी, इसलिए कि मुझे ये काम ना मिरास में मिला हुआ है। हाय तो मैं बेसिकली कहना हसन भी ये चाह रहा था कि खान साहबों का घर है। खान साहब जो म्यूज़िकल, मैं वो वर्ड यूज़ करना चाहता तो मेरे मुंह से मिरासी निकल गया। वो मेरी माज़रत कबूल कीजिए, वो मैंने जानबूझकर नहीं कहा, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मेरे कहने का मकसद ये था कि अब मैं सोचता ही ये हूँ कि एक छोटा सा घर होगा जहाँ पे 2-4 खान साहब बैठे हुए हैं और उनसे रिलेटेड कॉमेडी होगी। अच्छा मेरे कहने का मकसद ये था। ओके, लेकिन ये बात चूँकि कन्वे और लोगों को ये इस बात का एहसास है ये मुझे अच्छा लगा आपने मुझसे सवाल किया, थैंक यू सो मच कि मैं लोगों को इसका जवाब दे सकूं। और भाईजान मैं एक दफ़ा फिर सबसे ये कैमरा और एक कैमरा यहाँ पर आपका कैमरा भी, उसके आगे भी होके मुँह करके मैं माफ़ी मांगता हूँ। भाई मैं खुद बहुत बड़ा मिरासी हूँ, मुझे मिरास में बहुत सा काम मिला हुआ है, तो मैं कभी मिरासियों को गलत बात नहीं करूँगा। अच्छा ये वाकई ये विरासत वाले हैं। बस उसमें ये था कि लोग ये जानते हैं कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपका बैकग्राउंड जो है वो पढ़े लिखे लोगों का है, और वो सारा तो इस वजह से ना वो कहते हैं कि आपसे ये तो हाँ नहीं, वो मैंने देखा तो मुझे खुद भी पर्सनली बुरा लगा कि यार ये मैं क्या बकवास कर दी है मैंने।
वो फ्लो में निकली, लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं वो इतने अच्छे हैं कि फ़ौरन अभी गलती निकाल के आपको बताते हैं कि भाई ये आप गलत कर रहे हो। बिल्कुल ठीक तो है। ऑडियंस सर सब कुछ है, जनता जनार्दन है, बेहतरीन है जनता है। जी आई एम बिल्कुल। सॉरी, और नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगा कि अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? मैं चाय का मजा ले रहा हूँ, बहुत अच्छी। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਹੋ। बस वो क्या करें, कोई बात नहीं, उसकी गुजारा जो- करें, बर्दाश्त करें हमें। ਕਿਨੂੰ ਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ नहीं नहीं, सानू दोवां नू अच्छा, वो तुहानू ते दोवां नू। अपने काम ते ओके अपने काम थे ने। अब फ़र्ज़ करें ये अवकाश है, अब वो मौजूद तो नहीं है, जी। लेकिन हम फ़र्ज़ आज के प्रोग्राम में ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आकाश है। अच्छा चलें, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बना पर आपने तीनों ने इकट्ठे बैक वक्त छोड़ने का फैसला किया? नहीं, कोई वजूहात नहीं है, वो एक अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ हो गई है। इसमें बेटा नहीं, फोकस ये है गैप कि है। मैं आपको एक बात का जवाब दूंगा। ओ यार, ये मैं देखिए, ना लड़ने लगा। आपने आपने हैं? हाँ। मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। आपने कहा तीनों इकट्ठे नहीं, हाँ उकाशा कनाडा से आते ही कट होगी फौरन, ठीक है। और हाँ जी, अच्छा असद कैफी अब वापस आते पहले हफ्ते कट हुआ। मैं वापस मैंने पूरे आया- दिन किए। हाँ। जो मेरा एक तरीकाकार और टारगेट था, यानी कि जो तरीकाकार होता है कि ये 1 महीना पहले बताना चाहिए या ऐसे करके कुछ है, तो महीना पूरा करके जाना चाहिए। मैंने उसको पूरे टाइम दिया। महीना की बल्कि सवा महीना पूरा करके कुड़ी ਨੂੰ पेके जाना चाहिए था वे, या पेके तो ससुराल आना चाहिए था वे। मैं सिर्फ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਫਨਕਾਰ ਉਕਾਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਦ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਵਕਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ सर ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ मैं ਸੀ? इसका ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ सर ਪ੍ਰੋਬਲਮ मैं ਸੀ? आपको सिर्फ 2 लफ्ज़ की बात जी जी हाँ अपनी बात करूं, मेरी मर्जी। ओके गुड। अब मैं एक आपको बात बताता जी। हूं, देखें मैं वापस आया था, ठीक है, वापस आके हमारा एक शो है OMC, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करवाई थी। अगर मैंने कोई सोचा होता ना कि मैं आते ही कुछ नहीं करूंगा, और मैं आते ही OMC की रिकॉर्डिंग करवाई थी, जिसके एक शो में 2 शोज़ में आफ्ताब साहब उस वक्त कनाडा ही मौजूद थे, तो हमने उनको जूम पे लेके तो चैलेंजेस जो हम करते हैं वो हमने किए थे। OMC कसौटी जो हमारा शो है मैंने वो किया था, और उसी दिन मैंने बिलाल को जो है ना कन्वे कर दिया था कि बिलाल मेरी जान मैं कराची जा रहा हूँ। अच्छा बिलाल वहाँ किस पोस्ट पे काम करते हैं? बिलाल वहाँ पे जी सीनियर प्रोड्यूसर है हमारा। हाँ तो ऑडियंस के लिए मैं कह रहा हूँ जी, उनका जी, वो टाइटल तो बिलाल- पढ़ते हाँ, हैं, जी। वो जरा बता जी, दीजिए बिलाल उनकी हमारे- क्या अहमियत जी है? बिलाल साहब की बड़ी अहमियत है जी। बिलाल साहब बड़े ज़रूरी इंसान है उस शो के इस लिए। शो के लिए मेरा छोटा भाई है, बड़ा प्यारा इंसान है और बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार है। हाँ जी, इंटेलिजेंट तो वो बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छे इंसान पे कोई इतराज है? अच्छे इंसान भी हैं वो, अच्छा और मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती और सेल्फ मेड आदमी। सेल्फ मेड आदमी, प्यारा बंदा है। तो उसको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो उसने मुझे कहा था कि यार कैफी अभी ना जा। तो मैं कहा यार मैं, मेरी बात सुन ले, 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ, कॉल्स भी आती हैं, मैं नहीं जा पाता, तो मुझे कुछ और करने का दिल है, मुझे कर लेने दो यार, क्या इसमें इशू क्या है? तो फिर उस वजह से फिर मैंने करके तो फिर मैंने वो काम अपना फोकस रखा। तो मेरा ये है कि वापस आते ही मैंने नहीं किया, वापस आके मैंने एक रिकॉर्डिंग करवाई थी, उसके बाद गया हूँ। आफ्ताब साहब के प्रोग्राम को छोड़ने का फैसला आपने कब किया था? बताएं जी। बताइए जी रंगीला साहब। मैं बता चुका हूँ कि मैंने कनाडा जाने से पहले मैं डिसीजन ले चुका था कि मैंने छोड़ दिया। कितना अर्सा पहले आपने ये डिसीजन कर लिया था कि मैं ये अब यहाँ काम नहीं करूँगा? 4 माह, 3 माह, 10 माह, 1 साल? जी 4 माह से या ज़्यादा ही ਜਦੋਂ अरसा। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? नहीं कनाडा जाने तो पहले, यानी कि 4-5 माह। और मैं गलत बात नहीं कर रहा, ना मुझे ज़रूरत है ने गलत बयानी करने की। मैं ऐसी गल मैनू लगदी बुरी है, ना मैनू किसी का फजूल डर है, सोए अल्लाह की ज़ात तो। ते जिन्हों अल्लाह की ज़ात ते भरोसा होवे उन्हें क्यों फजूल गल करनी है? बिल्कुल ठीक ठीक है जी। मेरी इस गल दे किन्ने सारे लोग गवाह है ने, मेरी टीम के मैंबर, ठीक है जी। तो बस गुजर गई गल। अच्छा। इस गल तो हुण कुछ भी नहीं पिया। अच्छा जी आप फरमाइए, आपने कब फैसला किया था? असल में सेम बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरा बहुत अरसे से, जैसे मैंने आपकी लास्ट इंटरव्यू में बताया था हाँ कि ड्रामा से कॉल्स आ रही थी, मैं रोक रहा था, बट फिर एक पॉइंट ये भी आ गया था कि यार फोकस मेरा ना खबर हार की तरफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो गई, ज़्यादा फिर बातें कुछ इस तरह से हो गई कि यार
प्रोड्यूसर कह रहा है कि भाई आ जाओ। फिर मुझे लगा कि यार ये गलती मुझसे बहुत अरसा पहले हुई थी कराची ना जाके, अगर इस दफ़ा भी मैंने वो गलती कर दी तो फिर क्या होगा। तो इसी बीच हमारा एक टूर भी आ गया, टूर किया, टूर के बाद आके फिर मुझे सर आराम यानी से कि उसको, कनाडा जाने से कितने माह पहले आपने ये फैसला किया? मेरा था 2 महीने पहले से। 2 महीने से, ओके हो गया। अब मैंने मेरी बात हुई थी सर, बिलाल से बात भी हुई थी। बीच बीच में कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं कहता था यार हाँ यार मैं ना, बिलाल को फ्लो में हाँ कहते थे, बिलाल बाकी जितने भी लोग हैं यार हाँ यार बस यार हो गई यार, अपना कुछ और करना चाहिए यार, थोड़ा और भी कुछ करें यार, कॉल्स आ रही हैं। ये नहीं अल्लाह माफ़ करे कि मैं इस काम से तंग पड़ गया था या कैसी बात, लेकिन मैं कुछ और हसन भी करना चाह रहा था। वो मेरी मर्जी है, वो मेरा राइट है जी। वो आपका राइट मैं चाहे मैं पांडी बन जाऊं, चाहे मैं कटिंग की दुकान खोल लूं, वो मेरा हक है भाई। ये आपकी ज़िंदगी है, आपका राइट है, ये ठीक है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जी, जी। अब मेरा बाकी बेटा जो मेरी बल्दियत से वो नाम तो नहीं हटा सकता, लेकिन वो डिसीजन अपना ले सकता है। जी, जी। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या कुछ भी नहीं, एक दुकानदार बनना चाहता है। और आफ्ताब साहब ने भी इतनी हम लोगों को छूट दी है कि हम जो चाहें हम फैसला ले सकते हैं। वहाँ पे उनके पास जो काम करें लोग। आप देखें ना, आपकी बात बड़ी हो, सॉरी, मैंने जब कहा ना अभी जब कनाडा से वापस आए कि भाईजानी से इस तरह, तो उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली से पूछा है कि आप क्या करोगे यहाँ से जाकर। मैं क्या, मैंने अपने यूट्यूब का काम करना है, एक ड्रामा सीरियल इस तरह करके कॉमेडी वो करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे पूछ लेना है, अपने पैसे भी नहीं इतने लगाने, तरीके से काम करना है, ठीक है, उसमें ज़्यादा खपत नहीं करनी, मतलब अगर कोई मशवरा चाहिए हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। वो तो ज़ाहिर है, जब उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, बात को फजूल नहीं समझ के किया। वो जो ऑडियंस जो समझ रही ना कि हमें कोई निकाल दिया या कोई हम कोई इकट्ठे छोड़ कर आ गए, कोई ऐसी कोई बात नहीं। आफ्ताब साहब से तो मतलब मैं किधर दुलत्ती मार दी थी किसी फ्रेम में और एक मिनट, हमें गद्दार कहा जा रहा है। मैं अल्लाह की कसम कोई यहाँ के राज इंडिया नहीं लेके गया, अल्लाह की कसम, रॉ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। मेरे वो बड़े भाई हैं, आफ्ताब साहब मेरे बड़े भाई हैं, और वो मुझे जब भी कॉल करें या मैं जब भी उनसे जहाँ भी मिलूंगा, मैं तमीज़ से प्यार से ही मिलूंगा। तो मेरे बहुत अजीज़ है जी। मुझे उन्होंने, हसन में मैं आपको बताऊँ, उन्होंने मुझे तब काम दिया जब मेरे पास काम ही नहीं था। जी जी। तो मैं इतना छोटे ज़र्फ का इंसान तो होऊंगा नहीं कि मैं, एक इंसान ने मेरे से इतना किया तो मैं यूं चला जाऊं कि यार चलो तो निकलो, फिर करते तो कर लो, अल्लाह माफ़ करे। ये नहीं ऐसी बात हमारे दरमियान कोई, मेरी जो जाती मेरे साथ उनकी कोई ऐसी बात है ही नहीं लूज़, जिस वजह से देखने वाले समझे कि मुझे कट कर दिया गया या मैं खुद कट हो गया इस वजह से। अच्छा जी आकाशा जी, आप बताइए कि आपने कब फैसला किया था जी? वो कह रही है अजहर साहब से पूछ लें। और सिग्नल ड्रॉप हो रहा है मेरा। नहीं, सिग्नल मेरे तक पहुंच गए ने ਉਹਦੇ तो तुसी दसो कि वो कह रहे ने कि उन्होंने पता ही है। असल में बस ये कि वो अभी एक चैनल पे जो काम कर रही है, हाँ। तो जाहिर है उसे वहाँ से कोई अच्छी ऑफर हुई होगी, हाँ। तो वो चलेगी वहाँ पे। अच्छा, वो किसी चैनल पे काम कर रही है? चैनल पे एज होस्ट, मेरे ख्याल से एक शो है, एज होस्ट कर रही हूँ। ठीक ठीक। तो वहाँ पे बिजी। हाँ तो ठीक है। पुछ हारियां अखियां दिल तो कदों हो सी दीदार, ओ एक जुमला मैनू दस दिओ मेरे यार। मेरे यार कि ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ क्यों ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ जुमले ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। सर मैं अपनी बता सकता हूँ जी। मेरी मर्जी, क्योंकि मैं कुछ और करना चाह रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ओके, आकर रिकॉर्डिंग करवाई और चला गया। गुड, वक्त पूरा हुआ, बल्कि जुमला आपका पूरा हो गया जी। बहन एक जुमला। एक जुमला बस ठीक है। बस ठीक है, तो ठीक है फिर। बहुत अच्छे बाजी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਕਾਸ਼ਾ उकाशा बोल ना। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। हाँ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ। अच्छा, मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी। जी जी जी। ओके, ठीक हो गया। मेरा शेड्यूल मेरी मर्जी। अच्छा जी, अगला पब्लिक की तरफ से सवाल जी सर। कि आर्टिस्ट आफ्ताब इकबाल के पास ठहरते क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे कमरे नहीं बने हुए हैं जी, कि वहाँ पे रहा जाए। अरे वाह, ठीक है, वहाँ सिर्फ स्टूडियो है, तो स्टूडियो गेस्ट हाउस नहीं है वो। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ मेरा ਕਮਰੇ मतलब आप ਦੇ किस ਥੱਲੇ तरह से सवाल ਮਸਵਾਕਾਂ कर रहे ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਡਈਆਂ ਹੋਣ? और भाईजान वो खुद बताते हैं कि ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, सीखते हैं,
और निकल जाते हैं। तो आते जाते हैं तो मंजी बिस्तरा तो उत्थे सूट देना कि भी सोना भी नहीं, आप उत्थे ही। कहते रुकते क्यों नहीं? रुका वहाँ जाता है जहाँ सोने की जगह हो, वहाँ लेटने की जगह हो, नहाने की जगह हो। पर रुकन तो है मुराद नहीं कि उत्थे स्टे 5-5-6 दिन नानों वाल गए हो तुसी। नहीं, असल में बात रुकने का मतलब है कि ठहरते नहीं है उस प्रोग्राम में, ज्यादा देर क्यों नहीं ठहरते फनकार? ठहरते इसलिए नहीं है कि फनकार हैं, हम्म। उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ और भी करना होता है। एक ही शो अगर वो करते रहेंगे, ਹੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜਾਂ ਅੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ऐसी ਕੋਈ बात ਤੇਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हसन भाई, जो प्रोग्राम में मुनासिब होगा वो रुकेगा, जो नहीं मुनासिब होगा वो नहीं रुकेगा। जो चीज़ बिकती है वो रुकती है, यानी कोई दुकान पे, ठीक है। जो नहीं बिकती तो वो चेंज कर या देते तो हैं अपने फलसफे ਕੋਲ ਰੱਖ। मैं सही कह ਮੇਰਾ रहा हूं। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੂਟੀਆਂ ठीक करने लग ਪੈਂਦੇ ਨੇ। यही काम करते हैं ना हम सब लोग। मैं इस चैनल पे नहीं करूंगा, दूसरे पे जाके Exactly, करूंगा, यही point यही है। काम करूंगा। तो भाईजान वहां ਜਿਹੜੇ- क्यों नहीं रुकते? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ रुके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ क्यों नहीं रुकते? अपॉर्चुनिटी की बात होती है हसन हाँ भाई। जी, जहाँ ये देखें- पढ़ा लिखा देखें ना, बच्चा है, ये सही बात करेगा, जवाब देगा। अपॉर्चुनिटी की बात होती है, जहाँ फनकार को अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है वहाँ चला जाता है। हाँ। और ये फनकार का हक है, हाँ ठीक है। अगर आपको एक जगह से एक एक्स अमाउंट मिल रही है और उसी काम की आपको दूसरी जगह से वाई अमाउंट या जेड अमाउंट मिलती है, तो जाहिर सी बात है आप ग्रो तो करेंगे। कोशिश तो आपकी ये होगी कि यार मैं थोड़ा सा आगे चल के कुछ और कर लूँ, टाइम मुझे मज़ीद मिल जाएगा, मैं कुछ और फिल्म कर सकता हूँ, मैं ड्रामा कर सकता हूँ, मैं टीवी कर सकता हूँ, मैं दोस्तों से मिल सकता हूँ, मैं आउटडोर जा सकता हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री जा सकता हूँ। तो खबरहार जो लोग हम जब कर रहे होते हैं, तो फिर हम लोग प्रॉपर पूरा महीना उस तरह से बाउंड हैं कि हम लोग कुछ और नहीं कर पा रहे होते। कमिटेड है नहीं, ना। ये तो सारे प्रोग्राम्स में ही ऐसा है कि जैसे कि मैं खबरनाक करता हूँ, उसमें मैं कमिटेड हूँ, मुझे आउटडोर्स नहीं निकलना पड़ता, बीच में कोई शो कर लिया, वो भी ऐसा मैनेज हो जाता है। मैं जी, बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो एक्टर्स हमारे छोड़ कर गए ना, जैसे हनी भाई हैं, आगा साहब हैं, सलीम भाई, उन लोगों ने और भी बहुत कुछ करना होता है ना सर। वो ड्रामा ड्रामा भी करते हैं नासिर ना, भाई commercial show भी करते हैं। नासिर भाई हैं, वो फिल्म्स भी करते हैं, नासिर और भाई मुल्क से बाहर जाके मुल्क से करते बाहर हैं। जाके करते हैं। बिल्कुल। तो वो इस तरह चले जाते हैं। आगा साहब हैं, आगा साहब ने स्टेज भी करना होता है, आगा साहब ने फिर एक उनका टाइम होता है, उन्होंने उस टाइम तक काम करना होता है, फिर आगा साहब जाके स्टेज भी करते हैं, फिल्म्स भी माशाल्लाह करें। सलीम भाई भी सलीम भी अपना यूट्यूब चैनल कितना अच्छा चला रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने वो भी काम पर फोकस करना होता। तो आप एक ही चीज़ नहीं करते रह सकते। और आजकल का जो टाइम है, आपको 3-4 जॉब्स करनी पड़ेगी तो मेरे भाई आपका घर का खर्चा चलेगा। एक एसी के साथ मेरे घर का 36,000 बिल आया, इनका कितना आया जी? मेरा तकरीबन 30,000। ठीक है ना। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੀ ਕਲੈਦਾ ਐਤਕੀ ਗੱਲ ਬਿੱਲ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਦਾ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ वो ऐतकी दी मैं गल नहीं कर मैं रहा, ये बिल ते बता आ- रहा हूँ, जी मैं जी। ये बता रहा हूँ कि अगर आप 4-5 काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इतना इकट्ठा कर सकते हैं कि आप अपना गुजर बसर कर सकें। ये जो आर्टिस्ट हमारे छोड़कर जाते हैं, उनकी मेन थिंकिंग जो है वो ये भी होती है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी भी शो पे जाते हैं, उस वक्त क्या बिल पे नहीं कर रहे होते? मुझे वैसे हाँ नाम है, हाँ, कर रहे बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। खाना पीना भी कर रहे होते हैं, जिनके बच्चे हैं वो फीसेस भी दे रहे होते ऐसे हैं। उस वक्त ये सारी बातें, जैसा कि वो पहले से एक बात है कि भी वहाँ पे ये होता है वो होता है, तो क्यों बंदा जाए ना जाए? जब पहले दिन आप चले गए, उस वक्त भी आप बिजली दे रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं। मेरी 1 मिनट बात सुनिए, मैं पूरी बात कर लूँ। ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये जब फनकार रेडी तैयार, जिसे हम कहते हैं कि तैयार हो जाता है, उस फॉर्मेट का एक ट्रेंड हो जाता है, उसका होल्ड हो जाता है, उसके बाद जो जैसे दूसरे लफ्ज़ों में कि मैं वेल्डिंग का काम सीख लिया है, हूँ मैं सामने एक दुकान पाला या किसी दुकान दे, ये उस वक्त बिलों का क्यों मसला पड़ता है, या खुराक का या टाइम का? नहीं, मैं आप देखें, जो वहाँ पे तैयार होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि शायद हम अपने तौर पे चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। आगा माजिद साहब या और सॉरी, मैं ये सिर्फ आफ्ताब साहब के चैनल की बात नहीं करता, किसी भी चैनल की। मैं वही बता रहा हूँ कि जब अब आगा साहब हैं, सलीम भाई हैं, नासिर चिन्होटी साहब हैं, ये सब लोग टीवी पर शायद उस तरह से लोगों ने इनको ना देखा हो, लेकिन वैसे ये आने से पहले भी आगा माजिद, सलीम अलबेना, नासिर चिन्होटी, इन सबका नाम तो था ना सर। तो उन लोगों का होता है कि एक जगह काम नहीं कर सकते, हर जगह काम करना पड़ता है। और ये आर्टिस्ट की मर्ज़ी होती है कि आप ये नहीं हो सकता कि मैं पैदा हुआ हूँ तो मैंने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ अगर काम शुरू किया है तो मैं आखिरी दमों तक उस प्रोडक्शन हाउस के साथ ही काम करूँगा। ऐसा नहीं है। अब ये यहाँ तो फिर ये वही बात होगी कि जी अमिताभ बच्चन को प्रकाश मेहरा ने जंजीर के लिए साइन किया,
उससे पहले उसकी 7-8 फिल्में डेड फ्लॉप थी। अब सारी जिंदगी फिर अमिताभ बच्चन को चाहिए था ना कि वो प्रकाश मेहरा की ही फिल्में करता रहता। उसने क्यों मनमोहन देसाई की फिल्म की, या उसने क्यों यश चोपड़ा की फिल्म की, या रमेश सिप्पी की फिल्म क्यों की? उसको तो चाहिए था कि नहीं, हर वक्त। अब बात ये कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं और आपको करनी चाहिए। आप कामयाब भी होते हैं, आप नाकाम भी होते हैं। तो ये आर्टिस्ट की अपनी मर्जी होती है। अगर उसको लगता है कि यार हाँ यार मैंने अब इतना सीख लिया कि अब मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो ये उसका राइट है। हाँ, थ्रू बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर। अच्छा, जहाँ तक बात है सीखने की और जहाँ तक बात है ये बिल्लों शिल्लों की, ये सारी मेरे लिए कोई नहीं। क्यों? ना मुझे कुछ आता है, ठीक है जी, ये तो सच है। और ना ही को बिल्लों शिल्लों का चक्कर है जी। मैंने उथे बिल्लो नहीं किने किने जाना बिल्लो दे घर नहीं है, यानी कि पैसे पूसे बिल बिल है, ठीक है जी। कोई ऐसी गल नहीं। मैं ऐसे गल ते यकीन रखना, चूँकि मैनू जो वड्डियां ने तलीम दी कि बेटा बंदा एक दुकान ते बैठा रहे तो दुकानदार बन जाता है, वरना वो थां थां ते फिरे तो कारीगर बनता है, ठीक है जी। वो मैं गल की जेडे वड्डे बच्चे ना जी, तो मैं कहा जी ए गल दा की करिए। उन्होंने कहा बेटे वो वड्डे जिन्ना की गल वो चले गए ने, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हाँ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਓ ਤੋਂ मुराद। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात की कैफी ने कि भी ठीक है ये राइट्स हैं, जैसे अमिताभ की मिसाल आपने दी, और बहुत खूबसूरत बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जवाज़, ये मीटिंग, ये बैठक इसलिए नहीं है कि ये गलत बात है, वो सही बात है जो आपने फरमाई। लेकिन थोड़ा सा इसमें बल ये आ गया कि भी एक परमिशन के साथ एक खुशी खुशी बंदा जाता है। एक होता है कि जैसे ये तासुर बन गया कि चक्कर दे के निकल जाते ने, फायदा फूदा चुक के जो चार नाम बनता, 4 पैसे आते ने, माहौल होंदा है, उस तो बाद वो फिर अगे स्टेशन ते उड़ारी मार जाते ने। तो उसमें राजीनामे से जाए या आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लेके जाएं, दुआएं लेके जाएं। मैं आपको बताऊं, मैं जी ऑडियंस को बता दूं कि मैं दुआएं लेके ही गया हूं जी। अच्छा जी, ठीक है। मुझ तक लास्ट जो पैगाम पहुंचा था वो यही पहुंचा था कि अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे भाई, तुम ड्रामास करो, खुश रहो, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम वापस आना चाहिए तो वापस आ जाना। बिल्कुल ठीक। तो अब इसके बाद मैं अगर गद्दार हूँ तो मुझे प्रकाश होने का नाम दे के तो मुझे आप तुसी बड़े तेज बच्चे हो ना, तुसी किधरे काबू नहीं आते। तो मैं ही बात। अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये आपकी बात पहुंच गई। आकाशा जी, ओहो, ये क्वेश्चन हो गया, दोनों ने आंसर कर दिया, आप भी बता दीजिए। बता दीजिए प्लीज। यार दस तू असद तो जी हाँ जी, क्या? अच्छा, क्योंकि सवाल क्या था? वो सवाल वो बेसिकली बिजी है तो उसको सवाल का नहीं पता। ये आर्टिस्ट तैयार हो के छोड़ क्यों जाते हैं आफ्ताब साहब को? हाँ बताओ फौरन। बिल्लू तुम पे तो मेहनत ही बड़ी हुई थी हैं। बिल्लू नहीं, रेड कलर दी बिल्लू, बिल्लू केड़ा ये थे? ओए वैसे क्या क्या रंग दिए वो काशा, तेन हर गल भुल गई है। खैर मेरी तो गल दफा कराओ ना हैं। बहुत अच्छे। तेरे वर्गे बंदे ना झाड़ियां च कुत्ता पै जांदा हुंदा है जिड्डा तू नेड़े होंदे आ। इसलिए फुल ने वो एक लड़की है और उसकी जो है ना तस्वीर मैं एक फूल के साथ दे रहा हूँ। तो लाली ਇਹ ਸੁੰਗਿਓ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ? ਸੁੰਗਿਓ ਬਗੈਰ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। आकाशा तैयार हो के वहाँ से क्यों? अच्छा वो कह रही है मैं उन्होंने कभी शो समझी नहीं, मेरे यहाँ से ब्यूटी पार्लर तैयार हुई थी ऐ कह रही है। सुन मैंने लगा है। चलो ठीक है आकाशा, अगले सवाल पे फिर आपसे बात होगी। आप रेडी रहिए, हम आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट हुई, मुझे तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट लगती है, या नहीं भी है बड़ी, आपको किसी ने रोका नहीं है वहाँ से? किए गए इस सवाल के अलावा भी बहुत सारे अहम सवालात हैं, क्या इन लोगों को शो छोड़ते हुए किसी ने रोका? क्या ये लोग आफ्ताब इकबाल के शो में बुलाने पर दोबारा वापस चले जाएंगे, या इसी तरह के और सवालात? इन सब के जवाबात जानने के लिए अपनी स्क्रीन पे आने वाली वीडियो को क्लिक कीजिए।